ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर व्हाट 42. क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट एन एवरेज रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर. एंड फर्दर ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, मतलब और कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 किलोमीटर एट ए रेट ऑफ क्या? 40 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे शुरुआत में वी नो. कुछ पता हो ना हो हम हमेशा क्या लिखते हैं? वी नो. हमें क्या पता है रे? ए फॉर्मूला फ्रॉम द फिजिक्स. We know a formula फ्रॉम फिजिक्स. कौन सा फॉर्मूला पता है अपने को फिजिक्स का? बोलो ना. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक. और दूसरा क्या फॉर्मूला बना सकते हैं इसका? टाइम का भी फॉर्मूला बन सकता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे लिए? टाइम इज इक्वल टू दोनों फॉर्मूले लिखेंगे. और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. चलिए, तो फिर हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें मिलती है. कौन सी दो चीजें बेटा? पहले तो टाइम निकाल लो. टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 300 प्लस 300 कितना? 600 किलोमीटर. और टोटल टाइम टेकन कितना है? 10 आवर्स. मतलब 10 कैसे आया रे? 300 डिवाइडेड बाय 10. और दूसरा टाइम कितना निकलेगा? 300 डिवाइडेड बाय 30. हाँ, 300 डिवाइडेड बाय 30. और दूसरा डिस्टेंस, दूसरे जर्नी का डिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाय 40. कैलकुलेटर दिए भगवान ने सबको, तो बताओ तो 300 डिवाइडेड बाय 30 कितना आता है? 10 आवर्स. अरे यार, थोड़ा स्लो हो गया मेरा पीसी. प्लस कितना आता रे? 7.5 आवर्स इज इक्वल टू कितना होता है? 17.5 आवर्स. तो हमने कुल मिला के डिस्टेंस कवर किया 600 किलोमीटर. बराबर है. और समय कितना लगा 600 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें? 17.5 आवर्स. तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 17.5 आवर्स. तो बोलो एवरेज स्पीड कितनी आई हमारी? 285 किलोमीटर पर आवर. आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला पता था, इसको स्टैटिस्टिक्स में डालने का क्या मतलब? अगर ये फॉर्मूला आपको पता ही था तो इसको स्टैटिस्टिक्स में डालने का क्या मतलब है? नीचे लिखो नोट. फाइंडिंग द एवरेज स्पीड is nothing but finding the harmonic mean of discrete series. एवरेज स्पीड फाइंड करना ये और कुछ नहीं है बल्कि डिस्क्रीट सीरीज का क्या फाइंड करना है आपको? हार्मोनिक मीन फाइंड करना है. बताओ डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला ऊपर क्या दिख रहा है आपको? बोलो ना, ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 600. 600 कहां से आया? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रीट? समेशन एफ. बराबर है. डिवाइडेड बाय क्या है? समेशन एफ अपॉन एक्स. तो यहां पे अगर हम डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं तो एफ क्या होगा? डिस्टेंस. और टाइम के स्पीड क्या होगी? एक्स. बताता हूं कैसे बना. ये देखो
स्पीड को लेने का x, कितनी स्पीड थी आपकी पहले 30 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना 300। अगली स्पीड कितनी थी आपकी 40, और इस स्पीड से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 300। अब यहाँ पे x है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों चीजों को देखकर आपको ये कौन सी सीरीज नजर आ रही है, हार्मोनिक, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज। अब इसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं। वी नो, क्या पता है आपको, फार्मूला इंसर्ट करो। बाप रे इतना स्लो चलेगा, एक मिनट रुको, मैं फिर से डबल खोलता हूँ इसको। डालो तो फार्मूले में वैल्यू डालो, आगे बढ़ो तब। बोलो, सेम आंसर आया। क्या है फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का, समेशन एफ अपॉन समेशन एफ बाय एक्स। एक्स क्या है फिर यहाँ पे आपका स्पीड, और एफ क्या है डिस्टेंस। चलो यहां लग, हार्मोनिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इज इक्वल टू summation f divided by summation f by x। अच्छा, इसको अगर आप ये वाला मीन लगा देते, कौन सा रे, अरिथमेटिक मीन, तो आपका आंसर सही आता कि गलत आता। दो स्पीड है हमारे पास, एक है 30 किलोमीटर पर आवर, एक है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय क्या करते, 2 करते, तो आपका आंसर कितना आता, कितना आता 30। इज दिस राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। इसलिए स्पीड का एवरेज निकालते वक्त हमेशा हमेशा और हमेशा कौन सा एवरेज यूज करना चाहिए, हार्मोनिक मीन ही यूज करना चाहिए। समेशन एफ कितना है 600 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, सॉरी एफ कितना है हमारा 300 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 40। यही तो किया हम। तो फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि कौन सा मीन है, हार्मोनिक मीन है। अगले क्वेश्चन पे चले। Point out the mistake or ambiguity in the following statement. A person goes x to y on cycle at 20 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति x पॉइंट से y पॉइंट पर गया 20 किलोमीटर पर आवर से, और रिटर्न आया 24 किलोमीटर पर आवर से। उसका एवरेज स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर था। ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है या गलत लगता है, गलत लगता है। क्यों, क्योंकि इसमें 20 प्लस 24 इसका कौन सा मीन लिया गया है, कौन सा मीन लिया गया, अरिथमेटिक मीन। हालांकि आपको क्या लेना चाहिए इसका, हार्मोनिक मीन लेना चाहिए। लिखो सॉल्यूशन। above average speed is not correct because they have taken arithmetic mean
ऑफ स्पीड्स, दैट इज, क्या किया उन्होंने, कैसे लाया उन्होंने 22, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 22। और ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ऐसा होता नहीं है, फिजिक्स के नियम के खिलाफ है। टू फाइंड द एवरेज स्पीड वी शुड फाइंड द हार्मोनिक मीन। हमें क्या फाइंड करना चाहिए बेटा? हार्मोनिक मीन फाइंड करना चाहिए। बताओ मुझे कितनी स्पीड है बेटा? 20 और 24। क्या 20 और 24 का आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? उठाओ ना कैलकुलेटर। अब यहां पे स्पीड दी है 20 और 22, इसको x ले लेंगे, बराबर है। हियर x इज इक्वल टू 20, 24 एंड n इज इक्वल टू, कितनी स्पीड का एवरेज निकालना है आपको? दो स्पीड का एवरेज निकालना है। मतलब ये आप फार्मूला यूज करोगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। चलो वैल्यू पुट करो बेटा। इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? दो ट्रिप्स की आपने, है ना। 1 बाय क्या करना पड़ेगा? 20 प्लस 1 बाय क्या करना पड़ेगा? 24। बिना कुछ किए कैलकुलेटर पे आंसर दे सकते हो। कितना आता? 21.82 लिख दो, चलेगा। किलोमीटर पर आवर, kmph। कैलकुलेटर पे करो तो सब लोग तुरंत आंसर आता है क्या? 1 डिवाइडेड बाई 20 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 m प्लस 2 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, कितना आसान है ना। ओके, ऑल राइट। एग्जाम्पल नंबर 4 ने कल कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 44 नहीं हुआ था, 45 हुआ था। 44 का सॉल्यूशन कर। If two grades of oranges sell at 10 for rupee 1 and 20 for rupee 1 respectively, calculate the average price per orange stating your assumption explicitly। दो प्रकार के ऑरेंजेस है मार्केट में, एक बिकता है 1 रुपए में 10 और दूसरे हल्के ऑरेंज है वो 1 रुपए में मिलते हैं 20। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पर ऑरेंज? कितना? 13.33। इसको आप 1 रुपए में 100 पैसे कर लो। 1 रुपए को क्या कर लो? 100 पैसे कर लो। 10 ऑरेंज मिलते हैं 100 पैसे में और 20 ऑरेंज भी मिलते हैं कितने पैसे में? 100 पैसे में। तो इसका कुल मिला के आपको कितने ऑरेंज मिलेंगे? 30 ऑरेंज। 30 ऑरेंज के लिए कितने पैसे देने हैं आपको? 200 पैसे। तो करो ना, 200 डिवाइडेड बाय 30। 200 पैसे में कितने ऑरेंज मिले? 30 ऑरेंज। तो एक ऑरेंज कितने पैसे का? यही हुआ ना। इसका एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज प्राइस ऑफ ऑरेंज कैसे निकालोगे? लिखो सॉल्यूशन।
price of 10 oranges is equal to 100 पैसा। 100 पैसा मतलब कितना रुपया रे? कितना पैसा? 1 रुपया, है ना। प्राइस ऑफ अनदर कितने ऑरेंज? 20 ऑरेंज। ये भी कितने पैसा है? 100 पैसा। हेंस प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना पैसा? 200 पैसा। यहां से क्या कर सकते हैं अपन? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहां लिखेंगे पैसा, यहां लिखेंगे ऑरेंज। पैसे के नीचे पैसा, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज। 200 पैसों में 30 ऑरेंज, तो ऑन एन एवरेज एक ऑरेंज कितने पैसे का होना चाहिए? हेंस एवरेज प्राइस पर ऑरेंज इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 30। कितना आता है? 6.67 पैसा। इज दैट अ करेक्ट आंसर? हम्म 13 पॉइंट, अरे 200 डिवाइडेड बाय 30 कैसे? अरे बाबा सीधा सा हिसाब है ना। 10 ऑरेंज कितने में मिले? 100 पैसे में। और 20 ऑरेंज कितने में मिले? 100 पैसों में। कुल मिला के कितने ऑरेंज मिले? 30 ऑरेंज। कितने रुपए में? 200 पैसे में। तो एक ऑरेंज की एवरेज प्राइस कितनी? 6.7। आप वही तो बोलोगे, मेरे को 30 ऑरेंज मिले और पैसे कितने गए? 200। फिर इसको मुझे बताओ, ये हार्मोनिक मीन कैसे बना? इसका लॉजिक लगाओ ना, ये कौन सा एवरेज है? ऐसा तो आपने किया नहीं ना। 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आता आपका आंसर। ये ऑरेंज भी 10 कितने? 100 रुपए के। वो ऑरेंज भी 100 रुपए के। तो 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 करते तो आंसर कितना आता? 100 आता। ऑरेंजेस के नंबर्स भी लेते तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करते तो कितने आता? 15 आता। तो ऐसे कोई एवरेज प्राइस निकालने का तरीका नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो इसको बताओ मुझे, कौन से हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में आपको ये आंसर मिलता? बोलो ना। कौन सा फार्मूला लगाने से ये आंसर मिलता आपने को? मुझे एक्स और एफ में लगा के बताओ। अरिथमेटिक मीन कैसे? कितने कितने? हाँ। नहीं, मुझे क्वेश्चन में जो फिगर्स दिए, क्वेश्चन में 10 रुपए दिए, 10 ऑरेंज दिए, 1 रुपया दिया है। 20 ऑरेंज दिए, 1 रुपया दिया है। ये ऐसा किए बिना अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसा करते, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गिव मी द हिंट। फ्रीक्वेंसी 1। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गए? 10 और 20। तो आप करोगे 10, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाय 20। तो ऐसा प्राइस कितना आता? 13.33। एक ऑरेंज 13 रुपए 33 पैसे का। तो 30 ऑरेंज कितने के? मल्टीप्लाइड बाय 30 करो तो वो 400 रुपए के ऑरेंज बनते हैं। अगर आपके हिसाब से इसका आंसर सही माने कि एक ऑरेंज कितने रुपए का? 13.33 का। कुल कितने ऑरेंज आए आपके पास? 30 ऑरेंज आए। तो 13.33 का एक ऑरेंज, तो 30 ऑरेंज कितने के? 400 रुपए या 400 पैसे के। तो ये तो सही नहीं है, ये तो क्या है? हाँ। न्यूमरेटर में रखे।
वो वन डिवाइडेड बाई 10 m प्लस बराबर है 1/20 m प्लस अब 1/MRC इज इक्वल ये बराबर तो वही तो मैं सुनना चाहता था तुम्हें ठीक है बट स्टिल अगर प्राइजेस का एवरेज निकालना है तो आप यही मेथड क्या करोगे यूज करोगे मैथ ये तो स्टैट पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिक्स में रेशो प्रोपोर्शन और इक्वेशन का जो चैप्टर आता है उस पे भी इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं चलो आगे बढ़ो 45th क्वेश्चन हो गया था अरे हो गया था क्या हार्मोनिक में क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट n natural numbers weight being equal to the square of a corresponding numbers oh my god tough question अब आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन भी निकालना है और वेटेड कौन सा मीन निकालना है हार्मोनिक मीन तो सुनो अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या यूज किए थे याद है किसी को समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू मैंने आपको एक लॉजिक बताया था वेटेड अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में कोई फर्क नहीं है डिस्क्रीट सीरीज में एक्स रहता है और साथ में उसकी क्या रहती है फ्रीक्वेंसी वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते वक्त एक्स रहता है और फ्रीक्वेंसी की जगह कौन ले लेता है उसका वेट तो अगर डिस्क्रीट सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकाले किसका डिस्क्रीट सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकाले तो आंसर क्या आता समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ अब एफ की जगह कौन ले लेगा उसका डब्ल्यू ले लेगा तो वही लॉजिक क्या हार्मोनिक मीन में अप्लाई नहीं हो सकता क्या अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या पुट करना है उसका वेट पुट करना है तो क्या वही लॉजिक वेटेड हार्मोनिक मीन में लग सकता है कि नहीं लग सकता नहीं लग सकता है तो फॉर्मूले लॉजिकली डेवलप करने होते हैं कि रटने होते हैं लॉजिकली डेवलप करने होते हैं हेडिंग देंगे वेटेड हार्मोनिक मीन नीचे लिखेंगे वी नो क्या पता है अपने को वैसे तो कुछ पता है ही नहीं फिर भी हम लोग लॉजिकली बने आपको मैं बताऊं कि लॉजिक क्यों सिखा रहा हूं आपको पता है सीए फाउंडेशन के मैथ्स और स्टैट में मिलाकर कुल कितने फॉर्मूले हैं अगर ईच एंड एवरी फॉर्मूला आप नोट करो तो हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर इन द सीए फाउंडेशन सिलेबस 7500 कितने फॉर्मूले 7500 सीए इंटरमीडिएट में कितने फॉर्मूले 15000 अगर सब फॉर्मूलों को मिला दो तो कितने फॉर्मूले बनते हैं 15000 और सीए फाइनल में कितने फॉर्मूले 45000 अगर एक एक फॉर्मूले की क्या बनाए लिस्ट हर सब्जेक्ट की तो सीए बनने के लिए इंसान को 7500 प्लस 15000 प्लस 45000 मतलब 67500 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते पर इतने सब फॉर्मूले याद नहीं रखे जा सकते मैं आपको बताऊं दुनिया के ज्यादातर फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूलों से ही बनते हैं मैक्सिमम फॉर्मूलों का प्रिंसिपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 300 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल तो 600 रुपए में कितने लीटर पेट्रोल रुपए के नीचे रुपए लीटर के नीचे लीटर 2 डजन मैंगो 50 रुपए के तो 5 डजन मैंगो कितने के डजन के नीचे डजन रुपए के नीचे रुपए ज्यादातर फॉर्मूले इन पूरे 50-60 हजार फॉर्मूलों में से लगभग 99% फॉर्मूला आपका कौन से लॉजिक से बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक पे इतने पे इतना तो उतने पे कितना रही बात फिर वेराइटी और वेरिएशंस जो आते हैं फॉर्मूले में उसका बैकग्राउंड और लॉजिक अगर हमें पता रहे तो हमें कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज इन दो सीरीज के लिए किस चीज का फॉर्मूला पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है तो आप कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बना लोगे एक्स के जगह पे सिर्फ क्या रखना है आपको मिड पॉइंट रखना बात समझ में और अगर वेटेड एवरेज के फॉर्मूले बनाने हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी के जगह किसको पुट करना है
वेट को ऐसे लिखते चले गए तो फॉर्मूलों की फिर कोई कमी नहीं है। पर अगर लॉजिक क्लियर करते चले गए तो बस फर्क ये पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले कम से कम 10-12 सेकंड सही फॉर्मूला अपने माइंड में डेवलप करना पड़ेगा और उसके बाद अगले 10 सेकंड में उसका सही क्या आएगा, आंसर आएगा। तो रटने वाली पढ़ाई करना चाहते हो कि लॉजिक वाली पढ़ाई करना चाहते हो? लॉजिक वाली। चलो आओ लिखते हैं। वेटेड हार्मोनिक मीन हम देंगे, वी नो हम लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज is equal to summation fx डिवाइडेड बाय समेशन f। ये हमें पता है, तो क्या हमने वेटेड का फॉर्मूला नहीं बना लिया क्या? यूजिंग द अबो फॉर्मूला वी प्रिपेयर्ड, हम नहीं बनाया, हम क्यों बोले कि किसी ने हमको सिखाया। फॉर्मूला फॉर वेटेड अरिथमेटिक मीन, और हमने अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज के जगह पे वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बड़ा ही आसान से बनाया, जिसको हमने नाम दिया वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ की जगह पे हमने सिंपली समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन क्या कर दिया, डब्ल्यू कर दिया। हाँ कि ना? इसी लॉजिक के साथ अपन हार्मोनिक मीन का भी वेटेड क्या क्या बनाएंगे, फॉर्मूला लिखो नीचे सिमिलरली। अब मैं ये भी बताता कि डिस्क्रीट सीरीज के हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी मैंने आपको रटाया नहीं। फॉर्मूला चाहे इंडिविजुअल सीरीज के लिए लगाना हो, डिस्क्रीट सीरीज के लिए या कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, बेसिक लॉजिक फॉर्मूला एक ही है, क्या? n डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। उसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हमने फॉर्मूला खुद ही डेवलप किया। कौन से सीरीज के लिए? डिस्क्रीट सीरीज के लिए। n के जगह पे क्या लिया? समेशन f, और यहां पे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने कर दिया समेशन f डिवाइडेड बाय x, वो भी विथ प्रूफ एंड विथ स्टेप वाइज। किया कि नहीं किया? अगर लॉजिक क्लियर, फॉर्मूला भूल भी गए तो क्या खुद एक छोटी सी डिस्क्रीट सीरीज नहीं बना सकते क्या? 1 है, 2 है, 3 है, फ्रीक्वेंसी है 2, 3 और 4, खुद ही बना लो। 1 2 टाइम्स आया, 2 4 टाइम्स आया, 3 3 टाइम्स आया, तो क्या उसका हार्मोनिक मीन नहीं बना सकते? बना सकते। मतलब फॉर्मूला भूले ये नौबत कभी आनी चाहिए नहीं, आएगी भी नहीं। फॉर्मूला कौन भूलता है? जो रटता है और जो डेवलप करता है कॉन्सेप्ट, वो कभी फॉर्मूला भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है बेसिक फॉर्मूला मुझे पता है और उससे मैं कितने भी फॉर्मूले बना सकता हूं। तो ओवर द टाइम सीए बनने के लिए हमारी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है वो है हमारे बेसिक्स क्लियर होना। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप 65,000 फॉर्मूला जब जरूरत पड़े और जैसी जरूरत पड़े वैसे बना सकते हो, और ये बनाते रहना पड़ता। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये भी बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 10th स्टैंडर्ड में आते आते यू हैव स्टडीड नॉट लेस देन 5,000 फॉर्मूला। क्या आप यकीन कर सकते हो कि आप अगर आज चाहो तो कितने फॉर्मूलाज के आंसर बना सकते हो? 5,000 डिफरेंट फॉर्मूलाज के आंसर आप खुद बना सकते हो। आपको यकीन भी नहीं होगा कि कब पढ़े सर जिंदगी में। 5,000 फॉर्मूले कोई मामूली बात होती है क्या? अगर आप हर फॉर्मूला, उसका वेरिएशन, उसकी ट्रिक, सबको अलग अलग फॉर्मूला करके लिखते चलो तो यू आर नॉट स्टडीड लेस देन 5,000 फॉर्मूला सो फार। अगर 10वीं तक इंसान 5,000 फॉर्मूले पढ़ सकता है तो भाई 12th और फाउंडेशन तक 7,500 तो पढ़ सकता है। उसके आगे डबल पढ़ सकता है, उसके आगे और डबल पढ़ सकता है। कॉन्सेप्ट बदलती चली जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पता था। अरे उसी लॉजिक पे तो हमने क्या बनाया, हार्मोनिक मीन को यूज करके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बढ़ाया। अब चाहे आप आंसर ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर भी हमेशा कैसे आएगा? सही आएगा। तो चलो, यूजिंग द अबो फॉर्मूला वी कैन प्रिपेयर फॉर्मूला फॉर वेटेड हार्मोनिक मीन। सॉरी, वेटेड arithmetic mean. Similarly, we can prepare formula for weighted हार्मोनिक मीन। तो शुरुआत करेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज से। शुरुआत करेंगे कहां से? हार्मोनिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ये जो हमें पता है, बताओ तो कोई। हार्मोनिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या? समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन
एफ बाय एक्स। अब क्या करना है, अगर आपको वेटेड हार्मोनिक मीन का फार्मूला बनाना है तो एफ को किससे रिप्लेस कर दोगे? सो फॉर्मूला फॉर वेटेड हार्मोनिक मीन विल बी, खुद ही बना लो, फिर मत बोलना कि सर 45,000 फार्मूला कोई एक जीवन में पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है। समेशन एफ की जगह पे क्या पुट करेंगे? समेशन डब्ल्यू। क्या बदला जीवन में? कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला क्लियर है। पर इससे सवाल सॉल्व नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा अलग है, और भी ज्यादा क्रिटिकल है, और भी ज्यादा टिपिकल है। आपको यहाँ पे वेटेड अरिथमेटिक मीन का और वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला फाइंड करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। और उसका वेट क्या देना है? स्क्वेयर्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग नंबर। मतलब 1 का वेट क्या होगा? 1 का स्क्वायर। 2 का वेट क्या होगा? 2 का स्क्वायर। 3 का वेट क्या होगा? 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। अब एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में सॉल्व करने हैं तो 5 से 8 मार्क के लिए आते हैं। कितने मार्क के लिए? 5 to 8 मार्क्स, बिकॉज इट कंज्यूम्स टाइम। बराबर है। सेकंडली, अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी बड़ी बात होती नहीं है। तो पहले मैं इसके लिए आपको ऑप्शंस दूंगा, आप क्वेश्चन लिख लो वैसा का वैसा, नंबर डालो और क्वेश्चन लिखो। फिर मैं ऑप्शंस देता हूं और हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी डोंट वांट टू सॉल्व द होल आंसर एक्चुअली। क्वेश्चंस लिखेंगे सब लोग पहले, वैभवी क्वेश्चन लिखेंगे। आपका पहला ऑप्शन है लिखना मत मेरा जब तक नहीं हो जाता। 3n divided by 2 and 2n डिवाइडेड बाई 3। आपका दूसरा ऑप्शन है, मतलब पहला आंसर किस चीज का है? वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। और दूसरा फॉर्मूला किसका है? वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको ऑप्शन बी देता हूं मैं। आपका जो ऑप्शन बी है वो आपको मिलता है 3n+1 डिवाइडेड बाई n एंड 2n+1 डिवाइडेड बाई n। ऐसा लिख लो, 2+1/n। आपको और एक ऑप्शन देता हूं, इसको सीखना है और ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन सी जो है आपके लिए वो है लिखना मत जब तक मेरा ना हो जाए। 3n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1। एपीजीपी का एक चैप्टर है अपने पास, उस चैप्टर को भी अपन इसी लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे।
2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी 3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन है बेटा आपके पास। ओके इसका लॉजिक पढ़ो और ये लर्निंग है जो अभी आप करने जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्टिकुलरली जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। क्या सॉल्व कर रहे हो? एमसीक्यू। इसमें क्वेश्चंस के जो एन टाइप के आंसर आते हैं इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, बल्कि इसको लॉजिक से क्या किया जाता है? आंसर किया जाता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन व्हेन ऑप्शंस आर गिवन, when options are given we solve these type of questions using trial and error method। ट्रायल एंड एरर मेथड पता है आपको? ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए को ट्राई करो, एरर आया तो छोड़ दो, ऑप्शन बी ट्राई करो, एरर आया तो छोड़ दो, ऑप्शन सी ट्राई करो। चलो वी हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन, है ना? वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n natural number where weights are, क्या है वेट? स्क्वेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर, स्क्वेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर। ट्रायल लेने के लिए हम कितने भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ले सकते हैं। पहले दो नेचुरल नंबर, पहले 3 नेचुरल नंबर, पहले 4 नेचुरल नंबर। तो ज्यादा करने का नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने नेचुरल नंबर लेने के? 3 नेचुरल नंबर लेने के। अगर उसमें वो फार्मूला फिट बैठ गया तो हमारा काम हो गया, आप 2 भी ले सकते हो। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट्स टेक फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 1 2 3। पहले 3 नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 और 3 एंड n इज इक्वल टू 3 होगा। फिर n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3। पहले 3 नेचुरल नंबर लिए तो 3, 4 लेते तो 4, 5 लेते तो 5, 6 लेते तो 6, 2 लेते तो 2 और 1 लेते तो 1 होता। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड वेटेड अरिथमेटिक मीन WAM of 1 2 3, वेट बीइंग, इसके वेट क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर क्या? 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, विच कम्स टू। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना पेन छुए और बिना पेंसिल छुए 1 2 3 और उसके वेट है 1 4 9, इसका क्या निकाल के दो मुझे? वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो कर सकते हो क्या? क्या करना है? पहले दिमाग में पिक्चर क्लियर करो। फॉर्मूला क्या है? समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W। अब समेशन W कितना है मुझे पता है, 9 और 1 10 और 4 14 बराबर है कि नहीं? उठाओ कैलकुलेटर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 m प्लस किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 m प्लस और 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 m प्लस। कर लिया क्या? ये किसका सम है आपकी मेमोरी में अभी? समेशन WX। मेमोरी रिकॉल करो। तो समेशन WX दिख रहा है आपको? कितना है? कितना है कैलकुलेटर पे दिखो ना, 36। डिवाइडेड कितने से करोगे उसको? 14 से, 2.57। अरे मैं वही तो कैलकुलेटर सिखा रहा हूं आपको, सबको जमा किया बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारे सामने जहां x की वैल्यू है 123 और वेट की वैल्यू है 149 और आपने बिना 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 पेन को उठाए इसका क्या निकाल दिया?
वेटेड अरिथमेटिक मीन। सबको जमा के कैसे निकाल, पक्का समझ में आया? क्या एम प्लस किया हमने, समेशन डब्ल्यू एक्स, फिर मेमोरी रिकॉल किया और उसको डिवाइड कर दिया किससे, समेशन डब्ल्यू से। जो करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पता चलता, 9 + 1 10 + 4 14 आ गया। अब अगर तीन फर्स्ट नेचुरल नंबर है, n इज इक्वल टू क्या, 3 है, तो आपका आंसर n इज इक्वल टू 3 रखने के बाद कितना आना चाहिए, 2.57 आना चाहिए। ये ऑप्शन ए में आ सकता है, ये ऑप्शन बी में आ सकता है और ये ऑप्शन सी में आ सकता है। नाउ पुट, आप लिखेंगे पहले n इज इक्वल टू 3, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर मतलब n इज इक्वल टू क्या, 3 इन ऑप्शंस, whichever option gives answer 2.57 is the correct option। जो भी ऑप्शन आपको आंसर देगा 2.57, ये आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्या हम सिर्फ एचएम के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, अरिथमेटिक मीन के लिए तीनों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं क्या? अगर एएम अगर तीनों में से एक ऑप्शन में ही सही है तो वही ऑप्शन एचएम के लिए भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 3n/2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 9/2 कितना आता है, 4.5। सही ऑप्शन है कि गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 3n+1 डिवाइडेड बाय n। यहां पे हम कितने फर्स्ट नेचुरल नंबर का वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाल चुके हैं, 3 का। जो आना चाहिए आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय कितना रे, 3। 3 त्रिक 9 10, 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 3.33। जो सही है कि गलत है, गलत, 3.33 रॉन्ग ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 3n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1। यहां पे कितने फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, 3 नेचुरल नंबर की क्या कर रहे हैं बात। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 3 पुट करनी है। क्या मिलेगा आपको, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 त्रिक 9, 9 चौक 36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 कितना आया, 2.57। अब मुझे बताओ ना, इसको सॉल्व ही करना है आपको, तो क्या बिना पेन पेंसिल उठाए कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो क्या? मुझे नहीं लगता कर पाओगे, मुझे नहीं लगता आप लोग कर पाओगे। कर पाओगे तो बताओ तो कैसे किया, 2.57 कैसे निकाला। पहले किसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर को। कहां से सॉल्व करोगे, बोडोमास पता होना चाहिए। देखो 2 मल्टीप्लाइड, उठाओ कैलकुलेटर मैं बताता हूं, सब लोग करो डिनोमिनेटर। हाँ, ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो कैलकुलेटर, किया क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस करो 1 मल्टीप्लाई बाय करो 2 और इसको m प्लस कर लो। इसका मतलब है कि ये पूरा डिनोमिनेटर आपके मेमोरी में आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, बराबर है। अब न्यूमरेटर सॉल्व करने के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, आया क्या, आया क्या। तो ये 2.57 ऑप्शन सी ये सही ऑप्शन है, इज करेक्ट ऑप्शन। लिखते चलो, कहां कुछ सॉल्व किया हमने, हमने कहां कुछ सॉल्व किया। अगर ऑप्शन सी पहले 3 नेचुरल नंबर के लिए सही है तो 4 नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होगा, सही, 5 नेचुरल नंबर के लिए भी सही, और पहले 10 नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होगा, सही। आपको यकीन ना आए, अगर आपको यकीन
ना आए तो आप रफ में पहले 4 नेचुरल नंबर का वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालो। ऑब्जर्वेशन होंगे 1 2 3 4, वेट होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसका आंसर निकाल के रखो। यहां पे आपने कितने नेचुरल नंबर यूज किए? पहले 4। और अब n की वैल्यू 4 पुट करो फॉर्मूला में। a में भी नहीं बैठेगा, b में भी नहीं बैठेगा, पर किस में बैठ जाएगा? c में बैठ जाएगा। तो आपने एपी और जीपी वाले चैप्टर पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहां पे ऐसे nth टर्म वाले क्वेश्चन को अपन क्या करते थे? सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि वहां क्या नहीं दिए रहते थे? ऑप्शंस। ऑप्शन दिए रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या नहीं किया जाता? सॉल्व नहीं किया जाता। मान के चलो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला। तो आप उसको सॉल्व करने में लग जाओ। आप उसको क्या करने में लग जाओगे? सॉल्व। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 कहां तक जाओगे? n क्यूब तक। अरे जाते रहोगे कि नहीं जाते रहोगे? एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से इसको क्या करो? सॉल्व करो। अदरवाइज अगर उसके ऑप्शन दिए रहे तो आप पहले 3 नेचुरल नंबर ले लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 1 प्लस 8 प्लस 27 कितना? 36। फिर दिए हुए ऑप्शन में n की वैल्यू कितनी पुट करो? 3 पुट करो। कितनी पुट करो? 3, क्योंकि आपने पहले 3 नेचुरल नंबर लिए। जो भी ऑप्शन में बैठेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, तो भी आपका आंसर कैसे आएगा? सही। तो हम मेथड कौन सी यूज करेंगे एमसीक्यूज के लिए? ट्रायल एंड एरर। हमें नहीं करने वो लंबे लंबे प्रूफ जो हम स्कूल में किया करते थे। इसलिए जिसका मैथ थोड़ा कमजोर भी रहता है, कहां पे? स्कूल में, वो भी यहां आकर उसका जुगाड़ कर सकता है, और ये पॉसिबल। तो कई बच्चों को डर रहता है ना कि मेरा मैथ कमजोर है तो मैं आगे कैसे कर पाऊंगा, तो उससे फर्क पड़ता नहीं। सिर्फ आपको सही ट्रिक समझते आनी चाहिए। कई लोग अच्छे ऐसे होते हैं, मैथ कमजोर होता है पर लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे भले मैथ कमजोर हो पर आपका लॉजिक कैसा चाहिए? स्ट्रांग चाहिए। लॉजिक स्ट्रांग है तो मैथ में बिल्कुल बंदा स्कोर करके आएगा। अब चलो, इस तरह से अगर हमने 3 नेचुरल नंबर का वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाला तो वेटेड हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते कि नहीं? तो हम 3 का नहीं लेते इस बार कितने का लेते? 4 का लेते। 2 का लेते। चलो 4 में भी समय ज्यादा लगेगा, 4 का ले लो। चलो ये किया हमने एएम के लिए। ऐसा ही हम करेंगे अब किसके लिए बेटा? एचएम के लिए। एचएम मतलब क्या? हार्मोनिक मीन। आओ तो फिर हम लिखते हैं, क्योंकि मैं एक बार बता रहा हूं इसलिए डिटेल में लिखाऊंगा। अगली बार से इतना सब लिखाऊंगा नहीं, मैं सीधा बोलूंगा एन की वैल्यू पुट करो ऑप्शन में, देखो जो भी ऑप्शन सही आता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो लिखेंगे वी हैव टू फाइंड weighted harmonic mean of first n natural number where weights are the square of corresponding number. To solve this question let's take first 4 लेते हैं। फर्क पड़ेगा 4 लिया तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 लो 3 लो या 4 लो। 1 2 3 और क्या लेंगे अपन? 4 लिखना है, देखने से नहीं होगा। इतना सारा लिख दिया मैंने, आपको मेरे साथ लिख के खत्म करना है। और यहां पे n इज इक्वल टू 4 रहेगा। बोलो फिर। वी हैव टू फाइंड द वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर वेयर द वेट्स आर स्क्वायर्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग नंबर। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट्स टेक फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड n इज इक्वल टू 4। अब आती है बात स्किल की और किसकी? ट्रिक की। फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड करने का? समेशन W डिवाइडेड बाय समेशन W बाय एक्स। तो समेशन W पहले ही करके रख दो। कितना आता है समेशन W?
एक और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना 30। ये तो पता ही है, मतलब इसको बार बार करने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। समेशन W डिवाइडेड बाय X का कैलकुलेशन करेंगे, सब लोग कैलकुलेटर उठा के करेंगे। 1/1 M प्लस, 4/2 M प्लस, 9/3 M प्लस, 16/4 M प्लस। अब करेंगे क्या, 30 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू कितना आया, आया क्या? तो बताओ मुझे सच में, अगर कैलकुलेटर अच्छे से यूज करो तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क के स्टैटिस्टिक्स के, 40 मार्क के मैथ के और 20 मार्क के लॉजिकल रीजनिंग के, इज दोस रियली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट? लॉजिकल रीजनिंग में भी कैलकुलेटर काफी काम में आता है, पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको दिए हुए ऑप्शंस में n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, कितनी पुट करनी है मानसी, कितनी पुट करनी है 4, क्योंकि हमने जो 3 निकाला ये कितने फर्स्ट नेचुरल नंबर का वेटेड हार्मोनिक मीन है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। 4 ही क्यों लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 लेने 3 लो, आपको 4 लेने हैं 4 लो, आपको 5 लेने हैं 5 लो, जितने भी नेचुरल नंबर आपने लिए हैं उसको ट्रायल एंड एरर से फार्मूले में पुट करो। कितने फार्मूलेज है हमारे पास, है 3, 4, 4 नहीं है 3 ही है। आओ एक एक में पुट करते, क्या पुट करेंगे 4। नाउ पुट n is equal to 4 in options, whichever option gives the answer 3 is the correct option। जो भी ऑप्शन आपको आंसर क्या देगा 3 देगा, वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, ये है आपका ऑप्शन बी और ये है आपका ऑप्शन सी। वैसे तो आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि पहले के लिए ए नहीं बैठा बी नहीं बैठा तो एक ही आंसर रहेगा। 2n+3 में n की वैल्यू कितनी पुट करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 कितना आता, 2.6, रॉन्ग ऑप्शन, हाँ कि ना। 2n+1/n में n की वैल्यू कितनी पुट करो, 4 पुट करो। अरे इसको सॉल्व करना आसान है, सुनो इसको कैसे सॉल्व करते पता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4m+1/4m+ मेमोरी रिकॉल, बोलो ये सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4m+1/4m+ मेमोरी रिकॉल। कुछ नहीं लगता यहाँ पे, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना है 8.25। और अब 2n+1/3 में n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। मतलब हमें करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 और एक 9, 9/3 कितना आता है 3 आता है। आ गया आंसर, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। अब अगर आप वेटेड हार्मोनिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो ना प्रैक्टिस करके, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके इस सवालों के जवाब भी डायरेक्ट किस पे दे सकते हो, कैलकुलेटर पे दे सकते। अब कैलकुलेटर पे देना इसका मतलब ये नहीं कि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, फॉर्मूला लिखोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे वो समझोगे तभी तो क्या चला पाओगे कैलकुलेटर बुद्धि को, टैलेंट को और लिखने को ऑप्शन है क्या, नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलो, कितना आसान लगा आपको, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन का क्या निकालना फॉर्मूला। सॉल्व कर रहे होते तो कितना समय लगता, बहुत ज्यादा, फिर उसमें स्टेप लेते, अलग अलग फॉर्मूलों को क्या करते, जज करते। और ये मानता हूं मैं कि ये सब फॉर्मूले आपने स्कूल में पढ़ के आए हैं और अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, पर जरूरत है क्या, उतना समय है क्या। हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है, फॉर्मूला टिक करना है और आगे बढ़ना है, इससे स्पीड बढ़ेगी और सबसे बड़ा तो स्किल बढ़ेगी। और यहाँ पे स्पीड और स्किल की ज्यादा जरूरत है, लंबे लंबे फॉर्मूले सॉल्व करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे आते हैं, दिखाना है कि किसी को कि हमने कैसे स्टेप वाइज सॉल्व किया।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है क्या ऐसा? द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर 10 है और देयर ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 8 है। तो उनका क्या फाइंड करो? हार्मोनिक मीन। और क्या फाइंड करो? नंबर्स भी फाइंड करो। मुझे बताओ, अगर ऑप्शन दिया रहा तो इस क्वेश्चन को कभी जीवन में सॉल्व करना पड़ता क्या? अरे भाई, ऑप्शन दिए रहे तो इस नंबर को सॉल्व करना पड़ता क्या? चलो क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। एग्जाम्पल 37 क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, 12 और 8, 5 और 15, 4 और 16, 7 और 3। ऐसे दो नंबर जिनका अरिथमेटिक मीन कितना है? 10 है। बोलो 12 और 8 का अरिथमेटिक मीन 10 है क्या? हाँ। 5 और 15 का अरिथमेटिक मीन 10 है क्या? हाँ। 4 और 16 का अरिथमेटिक मीन 10 है क्या? हाँ। 7 और 13 का अरिथमेटिक मीन 10 है क्या? हाँ। तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन के हिसाब से देखो तो ये सारे के सारे फॉर्मूल नंबर्स क्या है? सही है। पर उन्होंने बोला कि उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 8 है। अब दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या? उन दोनों का प्रोडक्ट और उसका सेकंड रूट। तो करो ना, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू और अंडर रूट। 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, 12 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 8 इक्वल टू करो, कितना आता? 96। उसका अंडर रूट लो, कितना? 9 पॉइंट। हमें कितना चाहिए? 8। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, 5 इंटू 15 इक्वल टू, फिर उसका अंडर रूट कितना? 8.66। सही आंसर है क्या? नहीं। 4 इंटू 16 इज इक्वल टू, उसका अंडर रूट कितना? 8। तो 4 और 16 ऐसे दो नंबर है, 4 और 16 ऐसे दो नंबर है जिनका अरिथमेटिक मीन कितना है? 10। और इनका हार्मोनिक मीन कैसा है? कितना है? 8। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही। तो इसका हार्मोनिक मीन भी बता दो। 4 और 16 का हार्मोनिक मीन 6.4 कर सकते हैं। तो इससे प्रॉपर्टी भी ध्यान में आती है। कौन सा मीन बड़ा रहता है? अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से? अरिथमेटिक मीन। फिर कौन सा छोटा रहता है? उससे भी छोटा क्या रहता है? तो मुझे बताओ, एक प्रॉपर्टी भी एक फार्मूला है। ये जो आपके जीवन में 7-8 हजार फार्मूले आ रहे हैं, इसमें से एक फार्मूला ये प्रॉपर्टी भी है कि नहीं है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? इसको याद करना पड़ता है कि लॉजिकली डेवलप करना पड़ता है? लॉजिकली। कोई भी दो नंबर ले लो अपने मन से, 4 और 16। इसी का क्या निकालो आप? अरिथमेटिक मीन। इसी का क्या निकालो आप? ज्योमेट्रिक मीन। इसी का क्या निकालो आप? हार्मोनिक मीन। जीवन में कभी भूले तो मुझे बताना कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक। अब लिस्ट में जोड़ोगे तो ये भी एक बनता फॉर्मूला, पर लॉजिक क्लियर करो तो इस फॉर्मूले को भूलने की कोई संभावना है ही। सॉल्यूशन इसको कैसे सॉल्व, मैं आपको हर चीज को सॉल्व करके, नहीं तो आपको लेना पड़ेगा लेट्स वन नंबर इज x एंड अनदर नंबर इज y एंड देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 एंड देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। देन x मल्टीप्लाइड बाय y, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू कितना? 8 एंड देयरफॉर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y। अरे हाँ कि ना? and therefore xy is equal to 64, equation number 2। and therefore x is equal to 64 divided by y। रिप्लेस करो कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। फिर पुट करो y की वैल्यू कौन से भी एक इक्वेशन में, किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। ऐसे आपको x पता चला और क्या पता चला? y पता चला। और फिर आप क्या निकालोगे उसका आंसर। ये भी एक मेथड। अब वैसा करना पसंद है या ऐसा करना पसंद है? सिंपल। जिस सवाल का जवाब देने के लिए ज्यादा दिमाग चलाने की क्या नहीं है, जरूरत
नहीं है, वहां ज्यादा दिमाग मत चलाओ। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्स और वाई लेके सॉल्व करके दिखाओ। चलो स्टार्ट करो। ले करके दिखाओ, मैथ्स की प्रैक्टिस तो चाहिए। हो गया क्या? मैन्युअली सॉल्व करने के लिए बोला था, बहुत ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं आप? लेट टू नंबर्स बी x एंड y, एंड देयरफॉर आप क्या बोलते हैं? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, एंड हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर क्या? 1। फिर आप बोलते अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना? 8, एंड हेंस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? 64। ये इक्वेशन नंबर क्या? 2। और क्या करते आप? करना ही होता आपको तो। पुट x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर क्या? 2। कोई भी किधर भी पुट करो ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। x प्लस वाई कितना है बेटा आपका? 20 है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 20 माइनस वाई। तो आपको दिया है, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 64 है, तो आप बोल सकते हो x की वैल्यू पुट करो 20 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू कितना? 64। तो क्या मिलेगा आपको? 20y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या? 64 मिला। तो आप क्या बोल सकते हो फिर? वाई स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू क्या? 0। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे, और फिर किसकी वैल्यू निकालोगे? y की वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी निकलती? 4 या तो 60। फिर इसको पुट करो, y4 पुट किया तो x कितना निकलेगा? 16। y16 पुट किया तो x कितना निकलेगा? 4। तो कितना जाना है? जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई जिस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, उसको सीधा सीधा किससे सॉल्व करना चाहिए? ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। तो लिखेंगे बाय ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज सी, 4 and 16। हार्मोनिक मीन ऑफ 4 and 16 इज, ए बोलो रो, 4 और 16 का हार्मोनिक मीन?
6.4। आसान था कठिन था? फिर अगले क्वेश्चन में आपको पार्टीशन वैल्यू फाइंड करनी है। पार्टीशन वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमारे पास? कर्टाइल है। फिर अगले क्वेश्चन में कहीं डिसाइल आएगी, फिर क्या आएगी? परसेंटाइल आएगा। हो गया चैप्टर खत्म। मीन, मीडियन, मोड, कर्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। इसमें हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेजर ऑफ कौन सा? सेंट्रल। अच्छा मुझे बताओ, क्या कर्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल निकालना सिखाना जरूरी है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 50, 51, 52, 53 और 54, 55, 56, क्या इसको होमवर्क दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल, बिना दिक्कत से। ठीक है, फिर वी एंड दिस लेक्चर टुडे हियर। ब्रेक ले लो।